यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करने जा रहे हैं जो राजस्थान में सीईटी लागू है यानी कि सभी एग्ज़ाम के लिए। उन सभी एग्ज़ाम के लिए जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है या फिर जो ग्रेजुएट लेवल है उसमें क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, उनका पाठ्यक्रम क्या है, उन सब के बारे में मैं आपके सामने जानकारी उपलब्ध कराने जा रहा हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो राजस्थान सरकार द्वारा निकाला गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले हम सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या पाठ्यक्रम रहेगा, तो विषय की बात करें तो यहाँ पर पहले कुल प्रश्नों की संख्या की बात कर ले तो यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुल अंक जो है वो 300 यानी, और आपको टाइम पूरे 3 घंटे का दिया जाएगा, यानी कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले एक बार बेसिक जानकारी इनके बारे में बता दूं। यहाँ पर राजस्थान के इतिहास से, कला संस्कृति साहित्य से, परंपरा विरासत, भारत राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल, यानी कि भारत से ज़्यादा राजस्थान के जो भूगोल है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ कंप्यूटर से, जनरल इंग्लिश, और यहाँ पर आप देख सकते हो तार्किक विवेचन, जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये परीक्षा है जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ होगी। इसके साथ इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप बिना किसी भय के सारे क्वेश्चन अटेंड करके आए। और इसमें स्पष्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल का है तो बात सीधी सी है कि यहाँ पर सिर्फ सीनियर सेकेंडरी लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास से एवं कला संस्कृति से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं है, कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बालाथल है, इनसे विशेष क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान की इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं से, प्रमुख उनके राजवंश कौन कौन से हैं, उनकी राज व्यवस्था क्या थी, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्थापत्य कला की बातें करें तो किले एवं स्मारक कलाएँ, चित्रकला और हस्तशिल्प से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान के स्वतंत्र आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लोक माने की जितनी भी भाषाएं हैं, संगीत है, लोक नृत्य है, कवि है, योद्धा है, लोक देवता है, आभूषण है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं भारत एवं राजस्थान के भूगोल से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भारत के भौतिक स्वरूप, इनके पर्वत पठार, यानी कि जो जियोग्राफिकल जितने भी ये नदियां हैं, बांध है, वन है, जीव है, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और राजस्थान का भी जितनी भी जलवायु दिशाएं हैं या फिर इनसे रिलेटिव जितनी भी नदियाँ हैं, बांध है, इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे। अब हम आगे बात करें, आगे यहाँ पर आप देख सकते हो कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान की विशेष राजनीति से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था के तहत आप यहाँ पर देख सकते हो कि अर्थव्यवस्था में आपकी भौतिक रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, आपसे ये दैनिक विज्ञान से संबंधित, यानी कि जो 12th तक या आपने जितनी भी साइंस पढ़ी है या फिर 10th तक की साइंस को समझ लेते हैं, उसमें कुछ कार्बन है, यौगिक महत्वपूर्ण, हाइड्रोजन, कार्बन के अरूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फियान, इनसे संबंधित, यानी कि जो सामान्य विज्ञान होता है उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तार्किक योग्यता की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो तार्किक विवेचन, यानी कि रीजनिंग की बात करें तो इससे भी वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का घनमूल, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा गुणनखंड, बहुपद के गुणन का सरलीकरण से, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, छाजा, सरल ब्याज, या आप मैथ भी साथ कह सकते हैं क्योंकि मैथ और रीजनिंग लगभग सेम ही होती है। इसके अलावा बिंदु पर कोण की रेखाएं, सरल रेखाएं, आकृति, जितने भी त्रिभुज बनने वाले हैं उन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जितनी भी आयतन है, एरिया है, और आपको जो कोण है उनकी मापदंड के रूप में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बात करें हिंदी की, तो हिंदी में आप यहाँ पर देख सकते हैं संधि और संधि विशेष से संबंधित, समसामयिक पदों का उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीत अर्थ, अनेकार्थक शब्द, यहाँ पर आप सारी लिस्ट देख सकते हैं। यानी कि जो बेसिक जो हिंदी का उद्भव है उन सब के संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश से संबंधित टेंस है, सीक्वेंस ऑफ टेंस है, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, इसके अलावा आर्टिकल हो गया, डिटरमिनर हो गया, यूज ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। ये सारी चीज़ें आप 8 तक के लेवल तक या 10 तक के लेवल तक आप पढ़ते होंगे, उन्हीं लेवल से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा
जो ऑफिशियल टेक्निकल टर्म है उन सब से सिनोनियम है, एंटोनियम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अनसीन जो पैसेज आते हैं उनसे संबंधित, और नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर से जितने भी नॉलेज होते हैं उनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और थोड़े से क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित भी पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर की जो कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर है, या फिर कंप्यूटर की जितनी भी पीढ़ियाँ आई है उनसे संबंधित, रैम रोम से संबंधित, फाइल सिस्टम से संबंधित, इनपुट आउटपुट, और MS ऑफिस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। MS ऑफिस में भी आप देख सकते हो वर्ड से, एक्सेल से, स्प्रेडशीट से और पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा समसामयिक यानी कि जो आपका करंट अफेयर है उससे भी संबंधित, यानी कि राजस्थान का या फिर भारत का जितने भी करंट अफेयर है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्तमान में चर्चित जितने भी प्रमुख व्यक्ति हैं, जितने भी खेल कूद है, उन सब से रिलेटिव भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये थी सेकेंडरी लेवल की। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल में क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर CET की बात करें जो ग्रेजुएट लेवल की होगी, उनमें आप देख सकते हो उनका पाठ्यक्रम भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो पाठ्यक्रम लगभग सेम ही है, लेकिन आपका थोड़ा सा जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें जो आप ग्रेजुएट से लेवल तक जितने भी पढ़े हैं उन सब में यानी कि थोड़ा सा पाठ्यक्रम का लेवल बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से इसमें भी 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 300 नंबर का होगा, और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी 3 घंटे का पूरा टाइम दे दिया जाएगा। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत के इतिहास से संबंधित राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, ये भी यहाँ पर इसमें आएगी। इसके अलावा सामान्य हिंदी है, सामान्य इंग्लिश है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था है, इसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पाठ्यक्रम की बात करें तो सभी जितने भी प्रश्न होंगे इसमें भी बहुविकल्पीय होंगे और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब हम आगे बात करते हैं पाठ्यक्रम विवरण की। विशेष रूप से मोटे रूप से आप देखें कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा है उसमें जो प्रमुख नेता रहे हैं या फिर उनके द्वारा जो जितने भी मूवमेंट यानी कि आंदोलन किए गए हैं उनसे संबंधित भी क्वेश्चन बनने का यहाँ पर चांस बन रहा है। तो भारत की इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं जो 19वीं सदी में या फिर 20वीं शताब्दी में या फिर सामाजिक और धार्मिक जो आंदोलन हुए और धार्मिक जो सुधार हुए उनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न अवस्थाएं, देश में विभिन्न योगदानकर्ता एवं उनका योगदान, 1857 की क्रांति से रिलेटिव जितने भी राजस्थान की घटनाएं हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान में जितने भी किसान आंदोलन हुए, जनजातीय या फिर राजनीतिक जागरण में जिन लोगों का योगदान रहा है, प्रजामंडल से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। अब हम बात करें स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए जितने भी या फिर नेहरू युग में जो भी संस्कृति निर्माण और विज्ञान एवं तकनीक का विकास हुआ है इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान के इतिहास से कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत और जितने भी राजा हुए हैं, जो भी प्रमुख लोक देवता हैं, उन मेले हैं, उन सब से संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पर, संत और लोक देवता आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, उनसे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर भूगोल की बात करें तो भूगोल में भी आप देख सकते हो कि जो भारत का भूगोल है, उनके पर्वत है, नदियाँ हैं, मरुस्थल है, मैदान है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनकी जो जलवायु है, मानसून सत्र है, प्रमुख नदियाँ हैं, वन्य जीव है, अभ्यारण्य है, प्रमुख फसलें वगैरह, इन सब से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान के भूगोल की बात करें तो राजस्थान के भूगोल में भी आपकी जो जितनी भी भूगर्भिक संरचनाएं हैं, इसके अलावा प्राकृतिक वन्य मृदाएँ, जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता दर, धार्मिक ऊर्जा संसाधन प्रमाण, यातायात के साधन, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान पर इसके साथ विशेष बल दिया जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हो कि ये राजस्थान लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए CET लागू है। तो ये स्पष्ट सी बात है कि इसमें राजस्थान से रिलेटिव बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और विशेष रूप से पूछे जाएंगे। तो आपको विशेष बल राजस्थान का, यदि आपका GK तैयार है तो इसमें आपके CET में अच्छा स्कोर कर सकते हो। हालांकि आपका यदि बेस तैयार है तो आप सब में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब हम राजस्थान के विशेष और भारत की अर्थव्यवस्था, जितनी भी बजट का जो प्रक्रिया होती है, बैंकिंग है, वित्त, वस्तु सेवा कर है यानी कि GST वगैरह जो भी है,
उनसे संबंधित, ई कॉमर्स से संबंधित, अर्थव्यवस्था के प्रमुख जो स्रोत है वो क्या क्या है, क्षेत्र है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इन सब से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है वो है पंचवर्षीय योजना। इनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इसमें एक दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें, यहाँ पर अर्थव्यवस्था के सोर्सेस क्या है, उनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें जो सिंचाई है, परियोजना है, बजट है, उनसे संबंधित, गरीबी एवं बेरोजगारी की अवधारणा, यहाँ पर चलने वाली प्रमुख लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सब से रिलेटिव भी क्वेश्चन बनेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करें तो दैनिक विज्ञान में जो संसार की सूचना एवं संसार है, रक्षा प्रौद्योगिकी है, विद्युत धारा है, उष्मा है, जो आप ग्रेजुएट लेवल तक लगभग या फिर कह सकते हैं भौतिक रासायनिक परिवर्तन वगैरह, इन सब से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अब हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेकिंग सीरियस एनालाइज यानी कि तार्किक क्रम की बात कर सकते हैं। फिगर एंड मैट्रिक क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन, यहाँ पर वर्गीकरण से संबंधित या फिर आकृतियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अल्फ़ाबेट टेस्ट, आपके अल्फ़ाबेट से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सब से क्वेश्चन यानी कि पूछे जाएंगे। पैसेज एंड कंक्लूजन्स, इसके अलावा जो पैसेज होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग, जितनी भी ये कोडिंग डिकोडिंग होती है उनसे संबंधित। डायरेक्ट सेंस टेस्ट, इसके अलावा जितनी भी डायरेक्ट सेंस के टेस्ट होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट है, बैठक व्यवस्था, इनपुट आउटपुट है, नंबर रैंकिंग जितनी भी है, टाइम सीक्वेंस की जितनी भी बातें होती है वो भी इसमें पूछे जाएंगे। मेकिंग जजमेंट्स, इतने जो भी आपके कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है वो भी। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, शब्दों का सार्थक क्रम से भी रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा मिसिंग कैरेक्टर नंबर, इन सब से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज, रेशियो, इसके अलावा गणित के जो संगणनाएँ होती है यानी कि जो औसत है, इसके अलावा जो रेशियो है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल त्रिभुज की जो एरिया होता है उससे संबंधित। सर्कल का एरिया होता है, एलिफेंस, इसके अलावा आयत, स्क्वायर और बैलेंस से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा परसेंटेज से रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, आपके जो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज होता है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल और वॉल्यूम ऑफ श्रेपेक्स, सिलेंडर, क्यूब एंड कौन। इसके अलावा इसका जो आयतन होता है, गोले का है, बेलन का है, क्यूब का है और कौन का है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लैंग्वेज यानी कि हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी से संबंधित संधि, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, अव्यय, समास, उपसर्ग, विलोम शब्द, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा विराम से जितने भी है, ध्वनिक एवं वर्गीकरण है, परिभाषिक शब्दावली है, जो इंग्लिश से तद्भव शब्द है उन सब से संबंधित शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी पूछे जाएंगे। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, राजभाषा, हिंदी, संवैधानिक स्थिति पत्र एवं उसके व्यवहार से संबंधित। इंग्लिश में भी आप बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटरमिनर, यहाँ पर जितने भी डिटरमिनर होते हैं, आर्टिकल होते हैं, उनका यूज और टेंस का सीक्वेंस, वॉइस, एक्टिव वॉइस, नरेशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ट्रांसलेटिव ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी एंड यहाँ पर हिंदी से ट्रांसलेटिव संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सिनोनियम, एंटोनियम, यहाँ पर आप विलोम शब्द या से पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाएंगे इंग्लिश में। कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म विद देयर हिंदी वर्जन के साथ आपके उनको टॉक। इसके अलावा लेटर राइटिंग, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, यहाँ पर लेटर से रिलेटिव भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे की बात करें तो यहाँ पर नोट, क्वेश्चन ऑन लेटर राइटिंग विल बी आल्सो बी ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन से रिलेटिव यानी कि जो लेटर से रिलेटिव होंगे वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है, आपको फॉर्मेट पूछा जा सकता है या फिर और बहुत सारी चीज़ें होती है वो लेटर से रिलेटिव पूछा जाएगा। इसके बाद आइटम और फ्रेसेस भी पूछे जाएंगे, आपको जो लोकोक्तियाँ कहते हैं अपनी भाषा में हिंदी में, उससे भी संबंधित। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पूछा जाएगा। थोड़ा सा एक कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कंप्यूटर का विकास, रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशंस बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन। इसके अलावा MS एक्सेल से जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं उन सब से। उसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो करंट अफेयर से रिलेटिव भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उनके बारे में। थैंक यू। तो ये CET का जो ऑफिशियल सरकार के द्वारा जो जारी किया गया है वो मैंने पाठ्यक्रम आपके साथ साझा किया है। तो जुलाई तक शायद CET का आयोजन हो सकता है, क्योंकि ये जो पहले जो सरकार थी उसने अप्लाई की थी
और वर्तमान सरकार ने भी इसे लागू करने का फैसला लिया है। ये किन किन भर्तियों पर ये लागू होगा, इनके लिए मैं आपके सामने अलग से एक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।